वैश्विक महामारी से परेशानी सभी वर्गों को झेलनी पड़ रही है। इसमें हमारा हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। पिछली बार सर्वदलीय बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। हमारे CLP लीडर श्री मुकेश अग्निहोत्री जी और सीनियर कांग्रेस लीडर श्रीमती आशा कुमारी जी इसमें भाग लिया और मैं स्वयं भी इसमें शामिल था। कुछ एक विषयों पर चर्चा हुई जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सिलेंडर्स की कमी वो सामने आई, इस पर चर्चा हुई। एम्बुलेंस की कमी है, इस पर चर्चा हुई। इस पर भी चर्चा हुई कि हमें वैक्सीनेशन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो रहा है, जिसके चलते 18 साल से ज़्यादा उम्र के आयु के बच्चों को और सभी वयस्कों को जो टीके लगने थे उसमें अवरोध पड़ा और भी बहुत से विषयों पर बातें हुई। हमारे विधानसभा क्षेत्र में सोलन शहर, जिसमें अभी निगम चुनाव समाप्त हुए हैं, जो 17 वार्ड हैं, हमारे शहरी कांग्रेस के अध्यक्ष श्री अंकुश सूद जी अपनी टीम को पिछले तार की तरह इस बार भी काम में संलग्न हो गए हैं। और मैं देखता हूं कि जब शाम को 6 से 8 के बीच में हम ब्रीफिंग करते हैं, उन्होंने क्या क्या काम किया इसकी चर्चा होती रहती है। मैंने पिछली बार की तर्ज पर इस बार भी पहली किस्त के रूप में विधायक निधि से 10 लाख रुपये देने का फैसला किया है और उसमें किस प्रकार से हम प्रशासनिक कार्रवाई करेंगे, किस प्रकार से उसको ठीक तरीके से इसका फायदा मिले हमारी आम जनता को, इसके बारे में मेरी पूरी नज़र इस पर स्वयं भी रहेगी। और इसी प्रकार से जो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अध्यक्ष हमारे संजीव ठाकुर जी हैं, उनकी अध्यक्षता में हम पूरे क्षेत्र के लोगों को थोड़े सेक्टर में बांटेंगे और सभी क्षेत्रों के जिम्मेवार लोगों से 6 से 8 के दरमियान में जिस प्रकार से शहरी कांग्रेस की बातों का पता लगता है, इसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूंसी की सब प्रकार की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए और किस समस्या हैं उनको और ठीक तरीके से देखा जा सकता है। क्योंकि कोविड के दिनों में आम लोगों को परेशानी होती है, हर प्रकार की परेशानी होती है, चाहे वो दवाइयों की हो, चाहे हॉस्पिटल जाने की हो, चाहे किसी सिलेंडर या एम्बुलेंस की उपलब्धता की हो। इन सब चीज़ों के बारे में भी हम 6 से 8 के दरमियान में रोज़ जो एक ब्रीफिंग कॉन्फ्रेंस हमारी होती है, उसमें इस कोविड से जो परेशानी हो उसकी हम चर्चा करते हैं। एक बात जो सरकार के सामने उठकर आई है और जिसमें केंद्र सरकार ने 6 जगह पर हमारे हिमाचल में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने की स्वीकृति दी है, हमारा सोलन भी उसमें आता है। और मेरी सरकार से ये डिमांड पहले भी थी, अब भी है कि ये ऑक्सीजन प्लांट सोलन का जो हॉस्पिटल है उसके क्षेत्र में लगे, बल्कि हम जहाँ पर मल्टी फैसिलिटी जो हॉस्पिटल बनाने की योजना बना रहे हैं उस क्षेत्र में भी ये लगे, तब भी ठीक होगा। और इसी प्रकार से हमें अपनी एम्बुलेंस की संख्या में भी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी ताकि लोगों को इन समस्याओं का आसानी से निपटारा हो सके। मैं एक बार फिर अपने सभी कॉन्स्टिट्यूंसी के भाइयों बहनों से, बुजुर्गों से अपील करता हूं कि वो जो निर्देश हैं उनका पूरा पालन करें, एक सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क पहनकर ही, बल्कि जहाँ तक कि किसी और बड़े क्षेत्रों में जाना हो जहाँ ज़्यादा लोगों की संभावना हो, सामान लेने जाना हो तो डबल मास्क का इस्तेमाल करें, अपने साथ सैनिटाइज़र भी रखें और अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें और सब दूसरों को भी इसका ज्ञान दें
ताकि हम इस वैश्विक महामारी से पार पा सकें और हमारे लोग स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।